कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण पाठ जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, मीराबाई पदावली। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए हम पदावली चैप्टर को बड़े आसानी से क्लियर करते हैं, जो कि हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसका सस्वर वाचन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, टाइम बचाते हुए, और बहुत जल्दी से ही बहुत क्लियर कट तरीके से हम पूरा चैप्टर आज हम ख़त्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पदावली मीराबाई। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। यहाँ प्रभु श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी मीराबाई कहती हैं कि बसो बस जाओ मेरे नयनन में, मेरे नेत्रों में बस जाओ नंदलाल, अर्थात नंद बाबा के लाल मने बेटे। कौन? नंद बाबा के बेटे अर्थात प्रभु श्री कृष्ण। हे प्रभु श्री कृष्ण, आप मेरे नयनों में समा जाइए, आप हमारे नेत्रों में समा जाइए। मोर मुकुट, आप मोर का मुकुट धारण करने वाले हैं। मकराकृत कुंडल, और अपने कानों में मकर के आकृति अर्थात मछली के आकृति का कुंडल धारण किए हुए हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और अपने भाल यानी मस्तक पर अरुण तिलक लाल तिलक लगाए हुए हैं। हे प्रभु श्री कृष्ण, आप हमारे नेत्रों में समा जाइए। मोहनी मूर्ति, आपकी मोहनी सी मूरत है, मन को मोह लेने वाली आपकी मूरत है। सांवरी सूरति, और आपका सूरत सांवलापन, आपका जो सांवलापन है और आपकी जो मोहनी मूर्ति है वह मन को मोह लेती है। नैना बने विशाल, और आपके नेत्र बड़े बड़े हैं, तो आपके बड़े नेत्र हैं, आपकी सांवरी सी सूरत है और आपकी मोहनी सी मूरत है। हे प्रभु श्री कृष्ण, अधर सुधा रस मुरली राजत, अधर यानी होठों पर, सुधा मने अमृत और रस, आपके अधर अर्थात होठों पर सुधा रस, आपके होठ जो सुधा रस से सने हुए होते हैं उस पर मुरली राजत, मुरली सुशोभित होती है। ऊर वैजंती माल, ऊर यानी कि वक्षस्थल पर वैजंती की माला सुशोभित होती है। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, क्षुद्र घंटिया यानी छोटी छोटी घंटिकाएं, छोटी छोटी घंटियां आपके कट तट शोभित, आपके कमर के तट पर अर्थात आपके कमर पर शोभित होती हैं। नुपुर शब्द रसाल, नुपुर यानी कि घुंघरू के, आपके पैरों के घुंघरू के जो शब्द हैं वह रसाल हैं अर्थात रसयुक्त हैं, कानों को आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा जी कहती हैं कि प्रभु संतन सुखदाई, हमारे प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वो संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं। भक्त वत्सल गोपाल, भक्त वत्सल यानी वत्सल, गोपाल यानी प्रभु श्री कृष्ण, जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं वह अपने भक्तों को और अपने संतों को क्या करते हैं? सुख प्रदान करने वाले हैं। दूसरी पंक्ति की ओर हम लोग चलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ही हम लोग इसको पढ़ेंगे कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो यानी मैंने पा लिया है। राम रतन, राम रूपी रत्न धन यानी राम रतन रूपी धन मैंने पा लिया है। मैं तो यानी कि मैंने तो, कहते हैं कि मैंने तो राम रतन रूपी धन प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक, यह वस्तु राम रतन रूपी जो धन है वह अमोलक वस्तु है, यानी उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, उसका मोल नहीं लगाया जा सकता है। दी मेरे सतगुरु, यह राम रतन रूपी धन मेरे सतगुरु ने मुझे दिया है। कृपा कर अपनायो, अर्थात मैंने उनकी कृपा को अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई,
मैंने क्या कर लिया है, इस राम रतन रूपी धन को अपनाकर जन्मों जन्मांतर की पूंजी प्राप्त कर ली है। जग में सभी खुआयो, बाकी दूसरे इस राम रतन रूपी धन को सब लोग खो देते हैं, अर्थात कोई प्राप्त नहीं कर पाता है। परंतु मैंने क्या कर लिया है कि जन्म जन्मांतर की पूंजी प्राप्त कर ली है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, यह खर्चा भी नहीं होता है, जो राम रतन रूपी धन है वह खर्चा भी नहीं होता है, कोई चोर न लेवे, इसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और प्रतिदिन यह सवा गुना बढ़ता जाता है। सवायो यानी सवा गुना, प्रत्येक दिन यह सवा गुना बढ़ता जाता है। आगे मीराबाई कहती हैं, आगे मीराबाई कहती हैं कि सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु। यह जो सत्य की नाव है, अर्थात जो राम रतन धन रूपी सत्य की नाव है, उसको खिवटिया अर्थात उसको प्राप्त कराने वाले हमारे सतगुरु हैं। भव सागर तर आयो, और मैं उस राम रतन रूपी राम रतन धन रूपी सत्य की नाव पर बैठ करके भव सागर अर्थात इस संसार रूपी सागर से मैं तर आयु अर्थात मैं पार हो गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा दास जी कहते हैं कि प्रभु हमारे कौन हैं, गिरिधर नागर हैं। गिरिधर यानी कि गिरि को धारण करने वाले हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं। हरख हरख जस गायो, मैं हरख हरख कर अर्थात खुश हो करके इनके यश का, इनकी कीर्ति का गुणगान करती हूँ। आइए अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कहती है मीरा जी कि हे माई, मैंने तो गोविंदो मोल लिया है, अर्थात गोविंद को मोल लिया है। मोल लेना माने अपना लेना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मुझसे झगड़ा मत मोल लेना, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। तो वैसे ही जी कहते हैं कि हे माई, मैंने तो गोविंदो श्री कृष्ण को अपना लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहता है कि छान करके अर्थात छुप करके तुमने ले लिया है, और कोई कहे चुपके, कोई तो कहता है कि तुमने चुपके से ले लिया है। लियो री बजंता ढोल, लेकिन हे माई, मैंने तो प्रभु श्री कृष्ण को ढोल बजा कर लिया है, अर्थात सबको बता कर लिया है। मैं कोई छुप छुपा करके मैंने श्री कृष्ण को नहीं अपनाया है। कोई कहे महंगो, कोई तो कहता है कि तुमने महंगा ले लिया है ना, और कोई कहे सूंगो, कोई कहता है कि तुमने बहुत सस्ते में प्राप्त कर लिया है। और लियोरी तराजू तोल, ऐसी बात नहीं है, मैंने तराजू पर तोल कर लिया है, मैंने अपने हृदय रूपी तराजू पर तौल करके श्री कृष्ण को अपनाया है। कोई कहे कारो, कोई तो कहता है कि वह श्री कृष्ण जिसको तुमने अपनाया है गोविंद को, वह काला है। कोई कहे गोरो, कोई तो कहता है कि वह बहुत गोरा है। लियोरी अमोलक मोल, मैंने क्या कर लिया है, अमोलक वस्तु को अपना लिया है, अमूल्यवान वस्तु को अपना लिया है। इस संसार में सबसे अमूल्यवान वस्तु को मैंने अपना लिया है। या ही को सब जानते हैं, अरे यह तो सभी लोग जानते हैं कि लियो री आंखें खोल, कि मैंने तो अपने आंखें खोल करके लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दिन हो, मीराबाई जी कहती हैं कि प्रभु दर्शन दिन हो, अर्थात प्रभु यानी श्री कृष्ण ने दर्शन दिन हो दर्शन दिया। पूर्व जन्म को कोल, कोल मने वादा। यह कोई न कोई मीरा दास के साथ, मीराबाई के साथ पुनर्जन्म का कोई ना कोई प्रभु श्री कृष्ण ने वादा किया था कि मुझे इस जन्म में दर्शन दिए हैं। आगे की तरफ चलते हैं हम। अगला है हमारा 4 नंबर कि मैं तो सांवर के रंग राची, साज सिंगार बांधी पद घुंघरू, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं तो सांवर के रंग राची। यहाँ मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो सांवरे, सांवला कौन, सांवला संबोधन लिया गया है प्रभु श्री कृष्ण के लिए। मैं तो सांवले अर्थात प्रभु श्री कृष्ण के रंग में रच गई हूँ, जच गई हूँ,
अर्थात मुझे तो प्रभु श्री कृष्ण, सांवले रंग का जो प्रभु श्री कृष्ण है वह मुझे जच गया है, वही मुझे रच गया है। साज श्रृंगार बांध पग घुंघरू, मैंने साज श्रृंगार अर्थात श्रृंगार सजा करके बांध पग घुंघरू और अपने पैरों में घुंघरू बांध करके लोक लाज तज नाची। और मैं तो प्रभु श्री कृष्ण सांवरे के रंग में इस प्रकार से रच गई हूँ कि श्रृंगार सजा करके यानी श्रृंगार सजा करके और अपने पैरों में घुंघरू बांध करके लोक लाज को त्याग करके मैं तो नाच रही हूँ। आगे कहती हैं कि गई कुबुद्धि गई कुमुति लई साधु की संगत, भगत रूप भई साची। मेरी जो कुमति है, कुबुद्धि है, हमारी जो दुर्बुद्धि है वह साधुओं की संगति लेकर के चली गई है। लई साधु की संगति, वह साधुओं की संगति हमारी कुबुद्धि लेकर के चली गई है। भगत रूप भई साची, और मैं सच्ची रूप से प्रभु श्री कृष्ण की भक्त बन गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, अर्थात निस्दिन मने रोज रोज, गाय गाय के अर्थात गा गा के हरि के गुण, प्रभु श्री कृष्ण के गुण रोज रोज गा करके। काल ब्याल सुबाची, मैं तो काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। ब्याल मने सर्प, काल मने काल, काल रूपी सर्प, मैं तो काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। उड़ बिन सब जग खारो लागत, उनके बिना, प्रभु श्री कृष्ण के बिना यह पूरा जो जग यानी पूरा संसार है वह खारा लगता है, नीरस लगता है। और बात सब कांची, और इस संसार में बाकी सभी बातें कांची लगती हैं, कच्ची लगती हैं, अनसुनी, अनकही और अनविश्वासी लगती हैं। मीरा श्री गिरिधरन लालसु, भक्ति रसीली जाची। मीरा जी कहती हैं कि श्री गिरिधरन लालसु, श्री गिरिधरन लाल अर्थात प्रभु श्री कृष्ण से भक्ति रसीली जाची। श्री कृष्ण के ही भक्ति में रसीली मने इतनी रसीली है कि जांची अर्थात मैंने जांच पड़ताल भी कर लिया है। श्री कृष्ण की भक्ति इस प्रकार से रसीली है कि मैं तो इस प्रकार से रसीली है कि मैं तो सांवले के रंग में जच गई हूँ। आइए अंतिम पंक्ति हम देखते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो केवल इस संसार में मेरा तो केवल एक है जो गिरधर अर्थात गिरी को धारण करने वाला गोपाल यानी प्रभु श्री कृष्ण है। दूसरों न कोई, इस संसार में मेरा अपना कोई भी दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित होता है, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है और इस संसार में उसके सिवा मेरा कोई और नहीं है। तात मात भ्रात बंधु, तात तात मने कई सारे अर्थ होते हैं। तात मने भाई, तात मने पिता, तात मने बंधु, तात मने बेटा। तो तात और मात शब्द एक साथ आया हुआ है, इसका मतलब तात यानी पिता से लेंगे। तो पिता, माता, भ्राता और बंधु यानी कि जितने भी दोस्त हैं वे सभी, आपनो न कोई, मेरा अपना कोई भी नहीं है इस संसार में। छाड़ी दई कुल की काड़ी, मैं तो कुल की अर्थात अपने परिवार की कहानी यानी कि चिंता मैंने छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, अब मेरा कोई क्या कर सकता है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतन ढिंग अर्थात साधु संतों की संगत में बैठ बैठ करके लोक लाज खोई, मैं तो अपनी पूरी लोक लज्जा खोई यानी समाप्त कर चुकी हूँ। और क्या की हूँ कि आंसुअन जल सींच सींच, आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम बेली बोई, प्रभु श्री कृष्ण से प्रेम रूपी बेल को मैंने बो दिया है। और प्रेम रूपी बेल जब हम बेल बोएंगे तो उसके लिए कुछ न कुछ यानी उसे जल की आवश्यकता होगी। तो मैंने कैसा जल दिया है, आंसुअन जल दिया है, आंसू रूपी जल से मैंने उसको सींचा है और प्रभु श्री कृष्ण से प्रेम रूपी बेल को मैंने लगाया है। अब तो बेल फैल गई, करे कि अब तो जो मैंने प्रभु श्री कृष्ण से प्रेम रूपी बेल को लगाया है वह बेल फैल गई है।
आनंद फल होई, अब उस बेल पर आनंद रूपी फल को प्राप्ति होने वाली है। भक्ति देखी राजी हुई, मीराबाई कहती हैं कि भक्ति देख ही राजी हुई, और मैं तो प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को देख करके राजी हुई हूँ। जगत देख रोई, और जैसे ही मैंने संसार में इस संसार को देखा तो रोई अर्थात रोने लगी। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति देख राजी हुई अर्थात मीराबाई इस श्री कृष्ण की भक्ति देख करके राजी होती हैं, और जगत देख ही रोई, इस संसार को देख करके, और क्या सोचती हैं कि यह पूरा संसार नश्वर संसार है। तो इस नश्वर संसार को देख करके और क्या करती हैं, वह दुखित हो जाती हैं। और दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल, मीराबाई जी कहती हैं मीरा जो हैं वह क्या है, दासी हैं। किनके? लाल गिरधर अर्थात प्रभु श्री कृष्ण की दासी हैं। तारो अब मोई, हे श्री कृष्ण अब मुझे तार दो, अर्थात अब मेरा उद्धार करो इस दुखियारी संसार से। अब मुझे क्या करो, तो मुझे तार दो, अर्थात मुझे मोक्ष प्रदान कराओ। तो प्यारे बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।